बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से प्यारे गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का पूरा दिन अपने छोटे से खेत में मेहनत करने में गुजरता था। वह अपने खेत में धान, गेहूं और रंग बिरंगी सब्जियां उगाता था। रामू का सपना था कि उसकी फसल हर साल खूब अच्छी हो और उसके परिवार के सारे सदस्य खुशहाल रहें। लेकिन हर साल जब फसल तैयार होने लगती थी, तभी एक बड़ी परेशानी उसके सामने आ जाती थी। उसके खेत में चूहों का झुंड आ जाता था। ये छोटे छोटे चूहे खेत में छिपकर उसकी मेहनत की फसल को चट कर देते थे। रामू बहुत उदास हो जाता। मेरे हाथों की मेहनत का क्या होगा, वह सोचता। कई बार उसने खेत के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवाने की सोच भी डाली, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन जब रामू बेहद परेशान बैठा था, तभी उसके पास आया गांव का सबसे होशियार और चंचल पंछी, पंछी मियाँ बहुत समझदार था और गांव में हर किसी की मदद करता था। पंछी मियाँ ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, रामू भाई, इतनी चिंता मत करो। हम मिलकर एक आसान और प्राकृतिक तरीका अपनाएंगे, जिससे चूहे खुद से दूर भाग जाएंगे। रामू आश्चर्यचकित होकर बोला, कैसा तरीका पंछी मियाँ? पंछी मियाँ ने कहा, तुम्हें खेत के चारों कोनों में नींबू के छिलके रखने होंगे। चूहे तेज और तीखी खुशबू से परेशान होकर तुम्हारे खेत में ही नहीं आएंगे। रामू को यह विचार बहुत अचंभित लगा, लेकिन उसने पंछी मियाँ की बात मान ली। उसने गांव की मंडी से ताज़ा नींबू खरीदे और बड़े ध्यान से खेत के चारों कोनों में नींबू के छिलके रख दिए। अगली सुबह क्या हुआ, जैसे ही सूरज की किरणें खेत पर पड़ी, चूहे नींबू की तीखी खुशबू से बहुत परेशान हो गए। वे जोर जोर से चिचियाते हुए खेत से भाग करे हुए। रामू ने देखा कि खेत पूरी तरह सुरक्षित था। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह पंछी मियाँ, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मेरी फसल को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, रामू ने हर्षोल्लास से कहा। फसल कटने के बाद रामू और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने गांव में मेला लगवाया और अपने खेत की बड़ी फसल का जश्न भी मनाया। सारे गांव वाले भी आए और रामू की सफलता की कहानियां सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पंछी मियाँ ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो बच्चों, केवल मेहनत से ही काम नहीं चलता, थोड़ी बुद्धिमानी और समझदारी भी ज़रूरी होती है। कभी कभी छोटी छोटी प्राकृतिक चीज़ें बड़े चमत्कार कर देती है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए बैठी है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे पेड़ की कहानी जो सिर्फ छाया ही नहीं देता, बल्कि अपनी टहनियों से संगीत भी बजाता है। हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से लिपटी हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान तक जाती थी। लेकिन इस पेड़ में एक अजीब बात थी। जब भी हल्की हवा बहती, उसकी शाखाओं से मीठा संगीत निकलता। कभी ऐसा लगता जैसे बांसुरी बज रही हो, कभी लगता जैसे वीणा की धुन गूंज रही हो। गांव वाले कहते, ये पेड़ जादुई है, जो इसके नीचे बैठेगा उसे सुकून मिलेगा। गांव में अनय नाम का एक बच्चा रहता था। अनय बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह रोज खेलते खेलते उस पेड़ के पास जाता और उसकी शाखाओं के नीचे बैठ जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पेड़ से कहा, अरे पेड़ भैया, तुम इतना अच्छा संगीत क्यों बजाते हो? पेड़ की पत्तियां हिली और एक धीमी सी आवाज़ आई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग खुश रहें। जो मेरे पास आता है, मैं उसकी उदासी दूर कर देता हूँ। अनय चौंक गया। अरे, तुम बोल भी सकते हो? पेड़ मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो सच में सुनना चाहते हैं। पेड़ ने अनय से कहा, अगर तुम अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करोगे
तो मेरी धुन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अनय ने वादा किया, मैं सबकी मदद करूँगा। उस दिन से अनय बदल गया। वह बुजुर्गों को पानी लाकर देता, छोटे बच्चों को खेलना सिखाता और सबके काम में हाथ बटाता। गांव वाले हैरान थे कि ये शरारती बच्चा इतना अच्छा कैसे हो गया। एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए, लेकिन अनय दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, पेड़ भैया, सब बहुत डरे हुए हैं, कुछ कीजिए। तभी पेड़ की सारी शाखाएं हिलने लगी और उससे इतनी प्यारी धुन निकली कि पूरी हवा ही बदल गई। गांव वाले बाहर निकले और संगीत सुनते ही शांत हो गए। कहते हैं कि उस रात कोई भी बच्चा रोया नहीं, क्योंकि वह धुन उनके सपनों में भी गूंज रही थी। सुबह जब सब गांव वाले उठे तो देखा कि पेड़ की शाखाओं पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे मोती हो। अनय ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो पेड़ भैया का तोहफा है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि संगीत सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। और अनय हमेशा कहता, खुशियाँ बांटो तो जिंदगी खुद एक गीत बन जाती है।